एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक अजीब सा ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद सब उन्हें सजदा कर रहे हैं। सोचिए, एक छोटा बच्चा ऐसा ख्वाब देखे तो उसके दिल पर क्या असर होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया। याकूब अलैहिस्सलाम उस ख्वाब को सुनकर कांप उठे, क्योंकि ये कोई मामूली ख्वाब नहीं था। ये एक इलाही पैगाम था, एक बहुत बड़े सफर की शुरुआत थी। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को समझाया, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, वरना वो जल जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। मगर भाइयों के दिलों में पहले से ही जलन और नफरत का तूफान उठ रहा था। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उन्होंने यूसुफ को अपने साथ जंगल ले जाकर कुएं में डाल दिया। अब सवाल ये उठता है कि एक मासूम बच्चा जिसे कुएं की अंधेरी गहराई में छोड़ दिया गया, उसकी कहानी कहां से शुरू होती है। कैसे वो गुलामी से उठकर मिस्र का हाकिम बनता है और कैसे अल्लाह ताला उसके हर इम्तिहान को रहमत में बदल देता है। आइए चलिए इस दिल को हिला देने वाली और सब्र सिखाने वाली सबसे हसीन कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इस्लामिक कहानियां जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत पुरानी बात है, पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक बड़ा ही मुबारक घराना था। अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी थी और उनकी औलाद बा यूसुफ बचपन से ही बेहद प्यारे और खूबसूरत थे। चेहरा ऐसा चमकदार कि देखने वाला दंग रह जाए, चाल ढाल और अदाएं ऐसी कि लगता हो जैसे फरिश्ता चल रहा है। लेकिन असली हुस्न सिर्फ उनके चेहरे में नहीं था, बल्कि उनके दिल की पाकीज़गी और अल्लाह की मोहब्बत में था। उनके 12 बेटे थे। इन्हीं बेटों में से एक थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन भाइयों के दिलों में पहले ही जलन की आग जल रही थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के सबसे करीब थे। उनकी मासूमियत और अच्छाई की वजह से याकूब अलैहिस्सलाम का दिल उन पर ज्यादा झुकता था। यही वजह थी कि दूसरे भाई समझ बैठे कि अब्बा हमें कम चाहते हैं और यूसुफ को ज्यादा। धीरे धीरे ये जलन नफरत में बदल गई। भाइयों ने आपस में कहा, यूसुफ और उसका भाई हमारे लिए मुसीबत बन चुके हैं। अब्बा तो बस इन्हीं को चाहते हैं। अगर यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए तो अब्बा सिर्फ हमें चाहेंगे। उन्होंने मिलकर एक खतरनाक साजिश बनाई और यही वो मोड़ था जहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के इम्तिहान शुरू हुए। भाइयों ने जब तय कर लिया कि यूसुफ को रास्ते से हटाना है तो उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा, क्यों ना आप यूसुफ को हमारे साथ जंगल भेज दीजिए। हम उन्हें खिलाएंगे, खुश रखेंगे और उनकी हिफाजत भी करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब सा डर था। उन्होंने साफ कहा, मुझे डर है कि अगर तुम सब खेलकूद में लग गए तो यूसुफ को भेड़िया उठा ले जाएगा। भाइयों ने कसम खाई, ऐसा कभी नहीं होगा। हम इतने सारे भाई हैं, भला यूसुफ की हिफाजत ना कर पाएंगे। आखिरकार याकूब अलैहिस्सलाम ने भारी दिल से इजाजत दे दी और फिर वही हुआ जिसका डर था। भाइयों ने यूसुफ को जंगल ले जाकर हंसते बोलते अचानक एक गहरे कुएं में डाल दिया। उस अंधेरे कुएं में एक मासूम बच्चा, जिसकी आंखें डर और तन्हाई से भर आई थीं, अपने रब से मदद की दुआ कर रहा था। लेकिन अल्लाह ताला ने उसी वक्त यूसुफ के दिल में सुकून उतार दिया और इशारा दिया कि तुम्हें एक दिन इन भाइयों के सामने उनके किए का हाल बयान करना होगा, लेकिन उन्हें उस समय तुम्हारी पहचान भी ना होगी। दूसरी तरफ भाई शाम को रोते हुए अपने वालिद के पास लौटे। उन्होंने झूठ बोला, अब्बा, हम दौड़ में लग गए थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था। इतने में भेड़िया आकर उन्हें खा गया। उन्होंने झूठ को सच बनाने के लिए यूसुफ का कुर्ता भी नकली खून में रंग कर ला दिया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता देखा और अल्लाह से मदद मांगी। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात मुझे झूठी लग रही है। सब्र ही सबसे अच्छा सहारा है और अल्लाह ही मददगार है। उस अंधेरी रात में यूसुफ कुएं की गहराई में थे, लेकिन अल्लाह की रहमत उनके साथ थी। कुछ दिनों बाद एक काफिला वहां से गुजरा। प्यास बुझाने के लिए उन्होंने पानी निकालने के लिए बाल्टी कुएं में डाली। जैसे ही उन्होंने रस्सी खींची, बाल्टी में पानी की जगह एक खूबसूरत बच्चा निकल आया। काफिले वालों ने हैरानी से कहा, वाह, ये तो बड़ी दौलत हाथ लगी, क्या नसीब है हमारा। उन्होंने सोचा, इसे गुलाम बनाकर बेचेंगे तो अच्छा माल मिलेगा। यूसुफ चुपचाप अल्लाह पर भरोसा करके उनके साथ चल पड़े। काफिला यूसुफ को लेकर मिस्र पहुंचा। वहां उन्होंने उन्हें एक मामूली कीमत पर बेच दिया, जबकि अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ा मकाम देने का फैसला पहले ही कर लिया था। मिस्र का हाकिम, जिसे अजीज मिस्र कहा जाता था, यूसुफ को खरीद कर अपने घर ले आया। वहां उनकी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। यूसुफ का चेहरा, उनका अदब, उनका अक्लमंदाना अंदाज सब पर छा गया। अजीज की बीवी जुलेखा तक भी उनकी मासूमियत और खूबसूरती से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। मगर यही आगे चलकर उनकी जिंदगी का एक और बड़ा इम्तिहान बनने वाला था।
यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र ने खरीदा, यानी मिस्र का बड़ा ओहदेदार, जिसका नाम कतफीर मशहूर है। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुस्न, शराफत और रोशन चेहरे को देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी बीवी से कहा, इस बच्चे को इज्जत और मोहब्बत से रखना, हो सकता है ये हमें फायदा पहुंचाए या फिर हम इसे बेटा बना लें। और सच में यही वो पल था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। अल्लाह ने उन्हें मिस्र की सरजमीन में कदम रखने का मौका दिया ताकि आने वाले वक्त में वही मुल्क उनका मुकद्दर बन जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, और इस तरह हमने यूसुफ को उस सरजमीन में कायम मकाम बना दिया ताकि हम उसे ताबीर ए अहादीस, ख्वाबों की ताबीर सिखाएं। सूरह यूसुफ 21। अब धीरे धीरे मिस्र के अजीज के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी संवरने लगी। उनकी सूरत, सीरत और अखलाकम सबको अपनी तरफ खींचने लगे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र में दाखिल हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें न सिर्फ हुस्न और जमाल से नवाजा, बल्कि हिकमत और इल्म से भी मालामाल कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे कि मिस्र की औरतें उनके हुस्न का तसव्वुर करके ही हैरान रह जाती थीं। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा भी उनकी इस खूबसूरती और पाकीज़गी से मुतस्सिर हुई, लेकिन उसका दिल गलत तरफ झुक गया। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को गलत राह पर बुलाना चाहती थी। एक दिन उसने घर के दरवाजे मजबूत किले की तरह बंद कर दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आओ, मैं तुम्हारी हूँ। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से डरते थे। उन्होंने फौरन जवाब दिया, माज अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। मेरे मालिक ने मुझे इज्जत बख्शी है, मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करूंगा। फिर क्या था, यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे और जुलेखा उनके पीछे। भागते भागते जब यूसुफ दरवाजे तक पहुंचे तो जुलेखा ने उनका कुर्ता पीछे से खींच लिया, जिससे उनका कमीज कुर्ता पीछे से फट गया। ठीक उसी वक्त दरवाजा खुला और अजीज मिस्र सामने खड़ा था। जुलेखा ने अपनी शर्म छुपाने के लिए तुरंत इल्जाम लगाया, जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सजा जेल के सिवा और क्या हो सकती है। लेकिन अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही को जाहिर करने का इंतजाम कर दिया। उसी घर का एक शख्स बोला, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो वो गुनहगार हैं, और अगर पीछे से फटा है तो बीवी झूठी है। जब देखा गया तो कुर्ता पीछे से फटा था और यूं यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी सब पर साबित हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब मिस्र की औरतों ने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा और वो सब भी फितने में पड़ गईं। जब जुलेखा के इश्क की बातें पूरे मिस्र में फैल गईं तो लोग उसकी मजाका उड़ाने लगे। औरतें कहने लगीं, ये कैसा शौकत है, एक गुलाम पर इतनी फिदा होना। जुलेखा ने सोचा, अब इन्हें यूसुफ का हुस्न दिखाना चाहिए। उसने अपने महल में दावत रखी और शहर की नामी गिरामी औरतों को बुलाया। सबको फल और चाकू दिए गए। फिर जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। जैसे ही उन्होंने यूसुफ को देखा, सब हैरान रह गईं। उनकी आंखें उस हुस्न को देखकर ऐसी खो गईं कि फल काटते काटते अपने हाथ ही काट लिए और उन्हें दर्द तक महसूस न हुआ। उन्होंने पुकार उठी, हाशा लिल्लाह, ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये तो कोई फरिश्ता है। अब जुलेखा ने कहा, देखा, यही वो शख्स है जिसकी वजह से तुम मुझे मलामत करती थी। अगर ये मेरी बात न माने तो मैं इसे कैद करवा दूंगी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने एक नया इम्तिहान था। या तो वो अल्लाह की नाफरमानी करें या फिर जेल की सख्तियों को बर्दाश्त करें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, जेल मुझे गुनाह से ज्यादा पसंद है। अगर तूने मेरा बचाव न किया तो मैं इन औरतों की चाल में आ जाऊंगा और गलत काम करने वालों में से हो जाऊंगा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें उस गुनाह से बचा लिया। लेकिन नतीजा ये हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया। जेल की सख्तियों के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। वो हमेशा अल्लाह की इबादत में लगे रहते और अपने साथियों को तौहीद और अल्लाह की इबादत का दावत देते। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शराफत, इल्म और अखलाक से जेल के कैदी भी मुतस्सिर थे। इसी दौरान जेल में उनके साथ दो नौजवान भी कैद हुए। दोनों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, हमने ख्वाब देखा है, हमें उसकी ताबीर बताओ। एक ने कहा, मैंने देखा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे उन्हें खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें तौहीद और अल्लाह की रहमत की दावत दी, फिर ताबीर बताई। उन्होंने पहले नौजवान से कहा, तुम अपने मालिक को शराब पिलाने वाले बनोगे, और दूसरे से कहा, तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे तुम्हारे सर को खाएंगे। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान से, जिसे आजादी मिलने वाली थी, कहा, जब तुम अपने मालिक बादशाह के पास जाओ तो मेरा जिक्र करना ताकि मुझे इस जेल से निकाला जा सके।
लेकिन वो नौजवान भूल गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल, कुरान के मुताबिक लगभग 7 साल, और जेल में रहे। कुछ साल बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और उसने देखा कि 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां हैं। बादशाह परेशान हो गया। उसने दरबार के आलिमों से ताबीर पूछी, लेकिन किसी के पास जवाब न था। तब वही नौजवान जो जेल से आजाद हुआ था याद आया और बोला, मुझे जेल में एक शख्स याद है जो ख्वाबों की सच्ची ताबीर बताता है, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम। मुझे भेजिए, मैं उसका हाल पूछता हूँ। वो दौड़कर जेल पहुंचा और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ सिद्दीक, बादशाह ने ख्वाब देखा है। 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा जाती हैं, और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी। इसका क्या मतलब है? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दिए इल्म से ताबीर बताई। 7 साल तक खेती खूब होगी, लोग भरपूर फसल काटेंगे, लेकिन उसके बाद 7 साल ऐसे आएंगे जब सूखा पड़ेगा, लोग भूख से परेशान होंगे। फिर उसके बाद 1 साल ऐसा आएगा जब खूब बारिश होगी और लोग राहत की जिंदगी पाएंगे। नौजवान ये ताबीर लेकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह दंग रह गया और बोला, मुझे उस शख्स को लाकर मिलाओ। जब बादशाह ने दूत भेजा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से बाहर आने की जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने कहा, पहले जाकर मेरे उस मुकद्दमे की तहकीकात करो जिसमें मुझे बेगुनाही के बावजूद जेल में डाला गया। फिर बादशाह ने औरतों को बुलाया और उनसे पूछा, बताओ, तुमने यूसुफ को फुसलाने की कोशिश क्यों की थी? सब औरतों ने कहा, हाशा लिल्लाह, हमने उनमें कोई बुराई नहीं देखी। फिर जुलेखा ने खुद इकरार किया, अब हक जाहिर हो चुका है, मैं ही गुनहगार थी, यूसुफ बिल्कुल पाक हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही सब पर साबित हो गई। बादशाह ने उन्हें बुलाया, उनका इल्म और हिकमत देखकर कहा, आज से तुम हमारे खजानों के जिम्मेदार हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे इस मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दो, क्योंकि मैं हिफाजत करने वाला और इल्म रखने वाला हूँ। और इस तरह जो शख्स कभी कुएं में डाला गया था, फिर गुलामी में बेचा गया और सालों तक जेल में रहा, वही शख्स अब मिस्र का हाकिम बन गया। जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई थी, मिस्र में 7 साल तक भरपूर खेती हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस दौरान बहुत सारा अनाज जमा किया और उसे बड़े बड़े गोदामों में सुरक्षित रखा। फिर वो 7 साल आए जब धरती सूख गई और फसलें नष्ट हो गईं। अब पूरे इलाके में लोग भूख से परेशान थे। अनाज सिर्फ मिस्र में बचा था, और वहां का जिम्मेदार कौन था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। इसी कहत की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी कानान से मिस्र पहुंचे ताकि अनाज खरीद सकें। जब भाई मिस्र आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो उन्हें पहचान न पाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका अच्छा सत्कार किया और उन्हें अनाज भी दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, अगली बार जब आना तो अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी साथ लाना, अगर उसे न लाए तो तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा। भाई हैरान हुए लेकिन मजबूर थे, इसलिए वादा करके लौट गए। जब वो दोबारा आए तो बिन्यामीन को भी साथ लाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अलग बुलाया और उससे धीरे से कहा, मैं तुम्हारा वही भाई हूं जिसे तुम सबसे बढ़कर चाहते थे, घबराना मत, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। बादशाह का प्याला बिन्यामीन के थैले में रख दिया गया। जब काफिला रवाना हुआ तो ऐलान हुआ, बादशाह का प्याला चोरी हो गया है। जब तलाशी ली गई तो प्याला बिन्यामीन के थैले से निकला। अब भाई परेशान हो गए और कहने लगे, ये चोरी नहीं कर सकता, इसका भाई यूसुफ भी पहले चोरी कर चुका है। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल रो पड़ा, लेकिन उन्होंने सब्र किया। जब भाई बिन्यामीन को मिस्र में छोड़कर वापस आए तो उन्होंने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पूरी कहानी सुनाई। पहले ही यूसुफ के गम में तड़प रहे थे, अब बिन्यामीन का भी गम उन पर बढ़ गया। वो रोते रोते अंधे हो गए और कहते रहते, हाय यूसुफ, हाय यूसुफ, लेकिन फिर भी सब्र करते और अल्लाह से उम्मीद रखते। कहत बढ़ता गया और अनाज की जरूरत ने मजबूर किया कि भाई फिर मिस्र जाएं। इस बार वो बहुत मजबूरी और शर्मिंदगी में यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पहुंचे। उन्होंने कहा, ए अजीज, हम बहुत परेशान हैं, हमारा घर परिवार भूख से मर रहा है, रहम करो और हमें अनाज दो। अब वो वक्त आ चुका था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना असल राज खोल दिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने अपने छोटे भाई यूसुफ और बिन्यामीन के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे? भाई हैरान रह गए और बोले, क्या आप वाकई यूसुफ हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर रहमत की। जो सब्र करता है और परहेजगारी अपनाता है, अल्लाह उसका अज्र जाया नहीं करता। भाई शर्मसार हो गए और बोले, अल्लाह की कसम, हमसे गलती हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे।
वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। फिर उन्होंने अपनी कमीज कुर्ता निकाल कर दिया और कहा, इसे जाकर मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी आंखें फिर से देख सकेंगी, और सबको लेकर मेरे पास आ जाओ। जब भाइयों ने कमीज लेकर याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली तो उनकी आंखें रोशन हो गईं। उन्होंने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर पूरा परिवार मिस्र आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को गले लगाया और उन्हें तख्त पर बिठाया। भाई सजदे में गिर पड़े, यानी इज्जत और ताजीम के तौर पर झुके। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन का अपना ख्वाब याद किया। वो ख्वाब जिसमें उन्होंने देखा था कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। आज वो ख्वाब पूरा हुआ। 11 भाई, माँ और बाप सब उनके सामने ताजीम में झुके हुए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे बादशाहत दी और ख्वाबों की ताबीर सिखाई। ऐ आसमान और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही मेरा मालिक है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मुझे मुसलमान उठा और नेक लोगों में शामिल कर। जुलेखा का हाल जैसा कि हमने पहले बताया, जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फुसलाने की कोशिश की थी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र और अल्लाह की पनाह में रहकर इस फितने से बाहर निकला। कई इस्लामिक कथाओं और इतिहास में कहा गया है कि जुलेखा ने बाद में सच्चाई और तौबा अपनाई। उसने अपने गुनाह को छोड़ दिया और अल्लाह की राह पर चलने का फैसला किया। कुरान में इसकी कोई पक्की पुष्टि नहीं है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे शादी की, इसलिए हम यही कह सकते हैं कि जुलेखा सुधर गई और नेक राह अपनाई और अल्लाह की रहमत ने उसे सही रास्ता दिखाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपके दिल को छू गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी दिल को हिला देने वाली इस्लामिक कहानियां देख सकें। नीचे कमेंट में अपनी फेवरेट नबी या इस्लामिक कहानी जरूर बताइए ताकि हम आपके लिए और भी इमोशनल और सीखने वाली कहानियां ला सकें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए ताकि आपके दोस्तों और परिवार को भी ये प्रेरणादायक कहानी मिले। इस तरह हम सब मिलकर अल्लाह की रहमत और पैगाम को फैलाएंगे।